हवेली। वृंदा जिस समय हवेली पहुंची वो दिन और रात के मिलन का काल था। उजाले और अंधेरे ने मिलकर हर एक वस्तु को धुंधलके की चादर से ढककर रहस्यमय बना दिया था। हवेली झीनी चुनर ओढ़े किसी रमणी सी लग रही थी, जिसका घूंघट उसके दर्शन की अभिलाषा को और बढ़ा देता है। वृंदा भी हवेली को देखने के लिए उतावली हो गई। इस हवेली की एकमात्र मालकिन थी वह। ये हवेली उसकी दादी की थी। वर्षों तक वह उसके पिता से नाराज रही थी। उन्होंने उनकी इच्छा के विरुद्ध एक विदेशी लड़की से ब्याह कर लिया था। लेकिन अपने जीवन के अंतिम दिनों में जब एकाकीपन भारी पड़ने लगा तो उन्होंने अपने बेटे से सुलह कर ली। उसके पिता आकर उन्हें अपने साथ ले गए। वृंदा का कोई भाई बहन नहीं था। अपने में खोई सी रहने वाली उस लड़की के मित्र भी नहीं थे। दो एकाकी लोग एक दूसरे के अच्छे मित्र बन गए। दादी और पोती में अच्छी बनती थी। दादी किस्से सुनाने में माहिर थी। उनका खास अंदाज था। वो हर किस्से को बहुत रहस्यमय तरीके से सुनाती थी। उनके अधिकांश किस्सों में इस हवेली का जिक्र अवश्य होता था। यही कारण था कि यह हवेली उसके लिए किसी तिलस्मी संदूक की तरह थी, जिसके भीतर क्या है जानने की उत्सुकता तीव्र होती है। दादी की मृत्यु के बाद हवेली उसके पिता को मिल गई। उसने कई बार अपने पिता से इच्छा जताई थी कि वह इस हवेली को देखना चाहती है, किंतु पहले उनकी व्यस्तता और बाद में बीमारी के कारण ऐसा नहीं हो पाया। 2 साल पहले उनकी मृत्यु के बाद वह इस हवेली की मालकिन बन गई। उस समय उसका करियर एक लेखिका के तौर पर स्थापित हो रहा था। उसकी लिखी पुस्तक लोगों ने बहुत पसंद की थी। उसके लेखन का क्षेत्र रहस्य और रोमांच था। वह इस हवेली के बारे में लिखना चाहती थी, इसीलिए यहाँ आई थी। अंधेरा गहरा हो गया था। हवेली में रोशनी की व्यवस्था इस तरह की थी कि वो उसे और भी रहस्यमयी बना रही थी। उसका कौतूहल और बढ़ गया था। यहाँ एक अलग सी नीरवता थी। वैसे भी जिस परिवेश में वह पली थी उससे यहाँ का माहौल नितांत अलग था। आधुनिकता से दूर, जैसे वह किसी और काल में आ गई हो। वह जल्द से जल्द पूरी हवेली देखना चाहती थी, लेकिन हवेली बहुत बड़ी थी। लंबी यात्रा ने शरीर को थका दिया था। यह थकावट अब कौतूहल पर भारी पड़ रही थी। परिचारिका उसे पहली मंजिल पर उसके कमरे में ले गई। खिड़की से उसने बाहर देखा तो दूर दूर तक सब अंधेरे में ढका था। एक अजीब सी सिहरन पैदा कर रहा था। वह आकर लेट गई। कुछ ही देर में नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। आवरण रहस्य को जन्म देता है और रहस्य आकर्षण को। बंद दरवाजों के पीछे के रहस्य को हर कोई जानना चाहता है, किंतु आवरण के हटते ही या दरवाजे के खुलते ही आकर्षण समाप्त हो जाता है। सुबह जब वृंदा जगी तो सारा कमरा प्रकाश से भरा था। उसने खिड़की से बाहर देखा। सब स्पष्ट दिखाई दे रहा था। बाहर आकर उसने हवेली पर नजर डाली। रोशनी में नहाई हवेली एकदम अलग लग रही थी। रहस्य से परे कुछ कुछ जानी पहचानी सी।